नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। पिछली वीडियो में हमने अनुच्छेद 74 को समझा, जिसमें जाना कि संविधान केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्तियों को परिभाषित करता है। आज हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे अनुच्छेद 75 की, जो मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच संबंध की बात करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि राष्ट्रपति को अपने फैसले लेने में कौन मदद करता है? जवाब छिपा है अनुच्छेद 74 में। इसे समझने के लिए 5 मिनट रुकिए हमारे साथ। अनुच्छेद 74 कहता है, 1. राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे और राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करेंगे। 2. राष्ट्रपति की सलाह पर सवाल नहीं उठाया जा सकता कि मंत्रिपरिषद ने क्या सलाह दी थी। सीधे शब्दों में, यह अनुच्छेद बताता है कि राष्ट्रपति को अपने कर्तव्यों में मंत्रिपरिषद, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं, सलाह देती है और राष्ट्रपति को सामान्य रूप से उस सलाह का पालन करना होता है। पहला हिस्सा, अनुच्छेद 74 का मतलब, अनुच्छेद 74 भारत की संसदीय प्रणाली का आधार है। यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति, जो देश का संवैधानिक प्रमुख है, अपने फैसले मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर ले। मंत्रिपरिषद, जिसमें प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री शामिल हैं, संसद के प्रति जवाबदेह होती है। इसका मतलब है कि वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद के पास होती है और राष्ट्रपति प्रतीकात्मक रूप से उसका पालन करते हैं। यह प्रावधान भारत की लोकतांत्रिक और संसदीय व्यवस्था को मजबूत करता है। दूसरा हिस्सा, ऐतिहासिक संदर्भ, जब संविधान बनाया गया, तब भारत ने एक संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और संविधान सभा ने अनुच्छेद 74 को शामिल किया, ताकि यह स्पष्ट हो कि राष्ट्रपति के पास कार्यकारी शक्तियां हैं, लेकिन वे मंत्रिपरिषद की सलाह पर निर्भर हैं। यह प्रावधान ब्रिटिश संसदीय मॉडल से प्रेरित है, जहां सम्राट या राष्ट्र प्रमुख मंत्रियों की सलाह पर काम करता है। यह भारत में शक्ति के लोकतांत्रिक हस्तांतरण को सुनिश्चित करता है। तीसरा हिस्सा, आज की प्रासंगिकता, अनुच्छेद 74 आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति, जैसे वर्तमान में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई विधेयक संसद से पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है, तो वे मंत्रिपरिषद की सलाह पर हस्ताक्षर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान की व्याख्या करते हुए कहा है कि राष्ट्रपति सामान्य रूप से मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, सिवाय कुछ असाधारण परिस्थितियों के। उदाहरण मान लीजिए, संसद एक नया कानून पास करती है और वह राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है। अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर उस विधेयक को मंजूरी देंगे। अगर वे सलाह के खिलाफ जाना चाहें, तो उन्हें बहुत मजबूत संवैधानिक आधार चाहिए, जो बहुत दुर्लभ है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 74 भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संबंध को परिभाषित करता है और संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करता है। अगली वीडियो में हम अनुच्छेद 75 को समझेंगे, जो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की बात करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। कमेंट में बताएं, क्या आप चाहेंगे कि हम किसी खास अनुच्छेद को जल्दी कवर करें? मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।